अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैडेट ओनली यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मिलिट्री कॉलेज मरी में 8th क्लास के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अभी हम मिलिट्री कॉलेज मरी की वेबसाइट पे जाएंगे और आपको मैं मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। तो आइए वेबसाइट पे चलते हैं। ये गूगल बार में, गूगल सर्च बार में अगर आप लिखें मिलिट्री कॉलेज मरी, तो ये जो पहला लिंक है इसी को आप क्लिक कर लें तो आप मिलिट्री कॉलेज मरी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये देखें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है और ये 8th क्लास एडमिशन के बारे में है कि 8th क्लास के एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं। ये जी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये देखें, ये न्यूज़ चल रही है। एडमिशन क्लास 8th के लिए ओपन हो चुके हैं और आपने 15 सितंबर, ये देखें 15 सितंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है और रिटन टेस्ट जो है वो 22 अक्टूबर 2023 यानी संडे वाले दिन कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी ये एडमिशन टैब में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8th क्लास और ये फर्स्ट ईयर 8th क्लास के ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो ये तमाम टैब्स वन बाय वन आप ओपन कर सकते हैं। पहला है जी एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस का टैब जब हम ओपन करेंगे तो आप नीचे आएँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका जी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि मिलिट्री कॉलेज जेलम का था। और मिलिट्री कॉलेज जेलम की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप वो आप देख सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा जो है 7th में पढ़ रहा हो या 8th में पढ़ रहा हो, दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन उसकी जो एज है वो 12 से 14 साल की होनी चाहिए और जो एज कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल 2024 पे कैलकुलेशन होगी। तो ये एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, ये इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ सारा टोटल, यानी कि जो सीट्स हैं वो 90 हैं। ये रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है क्लास 8 के लिए टोटल जी 300 मार्क्स हैं और इसका ये ब्रेकअप भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। मैं आपको न्यू पैटर्न के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं जी एडमिशन टैब में वापस चलते हैं और ये देखें क्लास 8 और यहाँ पे रेफरेंस बुक्स, कौन सी बुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुक्स अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन में आए तो यहाँ पे जी आपके पास ये न्यू पैटर्न भी लिखा हुआ है और यहाँ पे तमाम बुक्स हैं। ये पीडीएफ की फॉर्म में दी हुई है, पूरी फाइल है, मतलब हर एक बुक यहाँ पे गिवन है जो कि आपने फॉलो करनी है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले इनका जो न्यू एंट्री टेस्ट पैटर्न है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंग्लिश के 100 मार्क्स है, पार्ट 1 इंग्लिश का ये पूरा पेपर है, मॉडल पेपर दिया हुआ है। और इसके बाद जो है दूसरा जो पार्ट है वो जी मैथ्स का है और मैथ्स के भी 100 मार्क्स हैं। जनरल साइंस और मैथ्स का पेपर इकट्ठा है, 50 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा जबकि 50 मार्क्स का साइंस का पेपर होगा। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट 3 है, ये उर्दू इस्लामियात का है। ये देखें, ये भी 100 मार्क्स का है और इसमें 75 मार्क्स का जो पोर्शन है वो उर्दू का है जबकि 25 मार्क्स का जो है वो इस्लामियात का है। ये जी 25 मार्क्स इस्लामियात, ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। अभी दोबारा से चलते हैं जी एडमिशन टैब पे और हम जब वापस एडमिशन टैब पे आएंगे तो इसके बाद सिलेबस है। ये सिलेबस के टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुकम्मल सिलेबस यहाँ पे गाइड किया जाएगा। पूरा सिलेबस गिवन है क्लास 8 के लिए। पार्ट 1 इंग्लिश है तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये 70% और सब्जेक्टिव ये 30%। ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो बुक का टाइटल भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाली बुक्स जो न्यू आई हैं इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो बुक्स थी अब वो चेंज हो चुकी हैं। ये पंजाब टेक्स्ट की बुक्स अब ये वाली बुक्स हैं, इनकी तस्वीर आपके सामने है। इसी तरह से पार्ट 2 में मैथ्स और जनरल साइंस और इसमें टोटल 100 मार्क्स हैं, जबकि मैथ्स का जो सेक्शन है वो 50 मार्क्स का है जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव हैं और 40 सब्जेक्टिव हैं। और ये जी बुक है। इसी तरीके से जो साइंस है, साइंस का जी उन्होंने यहाँ पे तो 25, यहाँ पे अक्सर ये इन्होंने कई जगहों पे गलती की भी है। 25 मार्क्स नहीं है बल्कि ये 50 मार्क्स है। ये देखें, 35 और ये 15 का ऑब्जेक्टिव है और 35 का सब्जेक्टिव है। तो ये सारे टॉपिक्स गिवन है और ये बुक फॉलो करनी है आप लोगों ने। और पार्ट 3 उर्दू इस्लामियात, ये भी 100 मार्क्स है और 75 मार्क्स उर्दू के हैं जी, ये सारा लिखा हुआ है। और उसके लिए ये बुक आपने फॉलो करनी है और 25 मार्क्स जो इस्लामियात के लिए आपने ये टॉपिक्स हैं आपके, और इसके लिए बुक जो है वो आपने ये फॉलो करनी है। जबकि पाक स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए दिया गया है और उनके लिए ये है जी जोग्राफ़ी का, जोग्राफ़ी और हिस्ट्री की 2 बुक्स गिवन है। तो ये टॉपिक्स गिवन है तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के टैब में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे। ये तो हमने मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये ओल्ड पेपर 2021 ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल है
और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2021, 20 और 19 के ये पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जी यहाँ पे ये प्रॉस्पेक्टस भी इनका गिवन है, ये आप अपने नॉलेज के लिए ये पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। ये जी फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 22 अक्टूबर 2023 संडे वाले दिन आपका टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट यहाँ पे गिवन है, सिंपल सा फॉर्म है जी। अच्छा जी, सबसे पहले है जी कैटेगरी। कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे इन बॉक्सेस में, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे आर्मी से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनके लिए ये बॉक्सेस गिवन है, जो भी उनकी कैटेगरी बन रही है यहाँ पे चेक करें। और सिविलियन वाले यहाँ पे कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गम के साथ पेस्ट करनी है और उसको टेस्ट भी कराना है, ये मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। चॉइस ऑफ सेंटर, रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के जो भी सेंटर, फॉर एग्जांपल लाहौर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे तीनों में आप लाहौर लिख लेंगे। और पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं जी, पर्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। पहला है जी नेम इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब है कि आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नेम आपने लिखना है। जो जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है आप उनको आराम से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पार्ट 2 में सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर, ये स्कूल वाले करेंगे। स्कूल में आप फॉर्म ले जाइएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो आपके पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएंगे। पार्ट 3 में आप आएंगे तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आपने इसकी अटेस्टेशन करानी है। जो आर्मी के लोग हैं वो अपनी अटेस्टेशन करवाएंगे सर्विंग और रिटायर्ड। जो सर्विंग वाले हैं ये तो यूनिट की सीओ से करवाएंगे, जबकि रिटायर्ड जो है सोल्जर बोर्ड होता है उनके लिए ये अटेस्टेशन होगी। तो इस पेज के ऊपर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने अटेस्टेशन करवानी है। सिविलियन के लिए ये है जी, सिविलियन के लिए सर्टिफिकेट बाय द ऑफिसर ऑफ ग्रेड BPS 17 और अबव, 17 ग्रेड के अफसर से उन्होंने अटेस्टेशन करवानी है। यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पे डाल लेने और यहाँ पे साइन स्टैम्प कर लेने। 17 ग्रेड के ऑफिसर से या उससे अबव हो सकता है। और ये जो ऊपर वाला है ये सिविलियंस के लिए नहीं है, ये आर्मी पर्सनस के लिए है। तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक जो है अपने जो ऑफिसर हैं आपके उनसे आप साइन करवाएं और अटेस्टेशन होती है। ये इंस्ट्रक्शंस का पेज है, इसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। और ये नीचे जो है ये बैंक की रिसीट्स हैं। ये जी इंस्ट्रक्शंस का पेज है, इसको पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बच्चा 1 अप्रैल 2024 पे 7th पास कर चुका और एज लिमिट वैसी ही है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 12 से 14 साल 1 अप्रैल 2024 पे कैलकुलेट होनी है। और 90 डेज़ का अपर एंड और एज लिमिट में उसको एज वेवर भी दिया जाता है, यानी कि बच्चा अगर 11 साल 9 माह का है तो फिर भी एलिजिबल है, और अगर 14 साल 3 माह का है तो फिर भी एलिजिबल है। बाकी ये जी चेक लिस्ट है, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपने ये चेक लिस्ट देखनी है कि आपने फॉर्म अटैच किए हैं या नहीं किए। अच्छा जी, ये चेक लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके साथ ये चीज़ें आपने लगानी है। 5 फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट साइड बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। आपने जी 5 तस्वीरें जो हैं, 5 तस्वीरें ये आपने लगानी है इस फॉर्म के ऊपर, और उनको फ्रंट साइड से अपना जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे अटेस्टेशन भी करवानी है। ये मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये नीचे भी फॉर्म है, इंस्ट्रक्शन पेज उन्होंने सेंटर में ले आए हैं। एक तो मैंने फ्रंट पेज पे जो तस्वीर थी वो मैंने आपको दिखा दी, एक इस बॉक्स में लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है और एक यहाँ पे लगानी है, और ये 5वीं यहाँ पे लगानी है। जब आप ये गम से पेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपने प्रिंसिपल जो आपके हेड मास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उनके साइन स्टैम्प भी होंगे, यानी कि इस तस्वीर के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और फ्रंट पेज पे जो है उसके ऊपर साइन स्टैम्प होंगे प्रिंसिपल के, और ये अटेस्टेशन कहलाती है। और ये आपका स्कूल का फॉर्म है, जब आप स्कूल अपने जाएंगे तो ये भी आपने प्रिंसिपल से करवाना है। तो एक चीज़ तो ये आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद है बी में रजिस्ट्रेशन फी स्लिप और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज मरी, डिटेल ऑफ फी इज एज अंडर। ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों ने अपनी फीस जमा करवानी है, यानी कि आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। आप बैंक में जाएंगे और बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाना है कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज मरी के नाम से, आपने बैंक से बनवाना है बैंक ड्राफ्ट। जब आप बैंक जाएंगे तो वो बैंक वाले आपको गाइड कर लेंगे, लेकिन आपने जो नॉर्मल फ़ी है, यानी कि 15 सितंबर से पहले पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप ये फ़ी गिवन है तो ये आप पे कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी अगेंस्ट योर कैटेगरी, ये दी हुई है जी। तो मैं आपको नीचे ये, जब आप बैंक जाएंगे तो ये जी स्लिप्स हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी स्लिप मिलिट्री कॉलेज मरी
और ये एक्सेप्टेबल एट एनी अस्करी बैंक ब्रांच। तो ये आपने अस्करी बैंक में जाना है और इसको फिल करना है आपने। ये कैटेगरी जो है अपनी, ये तमाम जो मालूमात है अपनी यहाँ पे डाल लेनी है, पोस्टल एड्रेस, अमाउंट वगैरह जो भी आपने ये अस्करी बैंक में आप जाएंगे तो ये 3 स्लिप्स हैं। ये देखें, स्टूडेंट कॉपी है, ये एमसीएम कॉपी अटैच विद फॉर्म, और ये बैंक कॉपी। ये आप जब बैंक में जाएंगे तो ये तीनों जो है ये तीनों स्लिप्स आप फिल करेंगे। इनमें मालूमात जब आप दर्ज करेंगे तो फिर आप बैंक में जाएंगे, अपनी कैटेगरी के मुताबिक फ़ीस जमा करवाएंगे। बैंक वाले ये कॉपी अपने पास रख लेंगे और ये जो कॉपी है आपने जो है अपने फॉर्म जो है जो आप फिल कर रहे हैं उसके साथ आपने अटैच करनी है, और ये स्टूडेंट कॉपी ये अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास आप रख लेंगे। अच्छा जी, एक बात आप क्लियर कर लें कि या तो आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्लिप्स लगाएंगे फॉर्म के साथ या फिर बैंक ड्राफ्ट लगाएंगे। इनमें से एक काम आपने करना है, दोनों आपने नहीं करने। अगर आप ये स्लिप्स ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको बैंक ड्राफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक ड्राफ्ट लगाएंगे तो फिर वो स्लिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, एक चीज़ आप क्लियर कर लें, ये जो यहाँ पे जो 4 फोटोग्राफ्स हैं ये आपने स्टेपल करनी है। यहाँ पे ये स्टेपल फोटोग्राफ लिखा हुआ है, चारों बॉक्सेस में आपने स्टेपल करनी है। जबकि फ्रंट पेज पे जो फोटोग्राफ है यहाँ पे उसको आपने गम के साथ पेस्ट करना है। इंस्ट्रक्शन पेज पे दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे जी अभी सी पॉइंट है, 4 खाली लिफाफे, ये साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ लिफाफे का लिखा हुआ है 4 खाली लिफाफे। आपने किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाना है, उनको ये साइज़ दिखा दें, इस साइज़ के आप लिफाफे लें और उनके ऊपर अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस अपना लिखें और इस फॉर्म के साथ आपने अटैच करना है। और ये ज़हन में रहे कि आपने उसके ऊपर डाक टिकट यानी कि पोस्टल जो टिकट होती है वो नहीं लगी होनी चाहिए। वो जो ख़त वाले लिफाफे होते हैं वो आपने नहीं लेने, जिनके ऊपर पहले से पोस्टल टिकट लगी होती है वो नहीं लेने, बल्कि सादा लिफाफे वो आपने लेने। डी पे आए जी, फोटो कॉपी ऑफ CNIC ऑफ कैंडिडेट्स फादर। आप अपने वालिद साहब की जो CNIC कॉपी यानी कि शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। CE पॉइंट पे आते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स फॉर कंफर्मेशन कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए जी अपनी कैटेगरी के मुताबिक आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। जैसे कि सिविलियन है, सिविलियन के लिए जो है उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म बी, आपने फॉर्म बी की कॉपी लगा देनी है इस फॉर्म के साथ। जबकि सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो है ये कैटेगरी है, उनको कोरो पार्ट 2 ऑर्डर और फॉर्म बी। तो सर्विंग रिटायर्ड JCOs के लिए ये है जी पार्ट 2 ऑर्डर और फॉर्म बी लगाना है। इसी तरह से सिविलियंस के लिए तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप देखें और वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएं। F पॉइंट पे हैं जी, फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट्स फादर ओनली एप्लीकेंट्स ऑफ बलोचिस्तान सिविलियन AJK सिविलियन गिलगित बल्तिस्तान सिविलियन कोटा। ये जिनका जी कोटा है जो कि बिलोंग करते हैं बलोचिस्तान से, सिविलियन कैटेगरी के लोग, आज़ाद जम्मू कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से, उन्होंने अपने डोमिसाइल की कॉपी भी लगानी है। जो कैंडिडेट के जो फादर हैं अपने वालिद साहब की जो डोमिसाइल की कॉपी है वो आपने लगा देनी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 सितंबर 2023 है नॉर्मल फ़ी के साथ, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और 25 सितंबर 2023 विद लेट फ़ीस के साथ, वो लेट फ़ी गिवन है। अच्छा, आपने अब ये तमाम चीज़ें जब अपने फॉर्म के साथ लगानी है तो आपने जो पोस्टल एड्रेस है, एडमिशन ब्रांच मिलिट्री कॉलेज मरी, अपर टोपा मरी, ये आपने एड्रेस डाल देना और इस पे आपने कोरियर कर देना अपना फॉर्म। अच्छा जी, हमने ये पेज डिस्कस नहीं किया। ये एक्चुअली इन्होंने जो फॉर्म है ये सीक्वेंस से नहीं डाला हुआ, बल्कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन पेज है वो सेंटर में डाल दिया हुआ, जबकि ये एंड में होना चाहिए था। यहाँ पे 4 स्लिप्स नज़र आ रही हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट इंटरव्यू, ये कॉल लेटर है, ये आइडेंटिफिकेशन स्लिप है, इसी तरह ये रिटन टेस्ट की स्लिप है, इसी तरह से ये मेडिकल एग्जामिनेशन की स्लिप है। अब यहाँ पे आपने नेम, फादर नेम और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पे लगा देना है। जिस सेंटर से आप अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि लाहौर से हैं तो यहाँ पे लाहौर लिखेंगे। बाकी जो है यहाँ पे रोल नंबर आपने नहीं लिखना, ये ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया हुआ आपको। इसी तरह से नेम और फादर नेम है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट आपका पहला मरहला होगा उसके लिए ये स्लिप आएगी। तो ये देखें जी, यहाँ भी रिटन टेस्ट, ये फर्स्ट स्लिप यहाँ से काट के ये फर्स्ट स्लिप वो भेजेंगे, उसी एनवलप में आपके पास भेजेंगे। ये सेंटर है एग्जाम सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से अपीयर हो रहे हैं तो ये 6 नंबर पे है लाहौर गैरिजन बॉयज़ हाई स्कूल, APS सरफराज रफ़ीकी रोड, लाहौर कैंट। तो ये जी आपका सेंटर बनेगा। ये फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो कि डिस्कस की जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सिंपल सा फॉर्म है, कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है।
इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें और फॉर्म को आप फिल करें। दैट इज़ ऑल। तो अभी चलते हैं जी वापस एडमिशन के टैब में। तो हम जब एडमिशन के टैब में वापस आते हैं तो देखें जी ये आखिरी चीज़ क्या है, ये जी रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जब आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे आप जब रिटन टेस्ट अपना क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे और भी मालूमात आपको मिल सकेंगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, अचीवमेंट्स, डाउनलोड्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। और ये इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप कॉन्टेक्ट करना चाहें। ये एफएक्यूज़, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये तमाम चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर जाएँ। किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई करें तो आप ये आदत डाल लें कि आप उनकी ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ से काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।